आज की वीडियो विजिट वीज़ा के हवाले से है। विजिट वीज़े तो लगेंगे, अब ये तो नहीं हो सकता कि कनाडा में लोग नहीं आए। जो पॉलिसी पहले चल रही थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है। जो मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा था 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, टिल द एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, उसको रोक दिया जाए। अगर कहीं से भी कोई कैनेडियन विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाएगा, उसमें बाकायदा एक प्रोसेसिंग जो उनका पहले से एक तरीकाकार था कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्या है और किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं, फिर उसमें आपके पास फंड्स कितने। ये एक नया सारा सिनेरियो क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने। जिन लोगों के पास पासपोर्ट पे 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है या मल्टीपल एंट्रीज का है, वो भी होशियार रहे। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं कि जी मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अब मैं दोबारा कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। कनाडा से मुतल्लक आज की वीडियो विज़िट वीज़ा के हवाले से है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो की हुई है कि समझे आपको अब कनाडा का वीज़ा नहीं मिलने वाला। अच्छा ठीक है, ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने एक चेंज की है, लेकिन इसके बावजूद विज़िट वीज़े तो लगेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि कनाडा में लोग नहीं आए। एक पॉलिसी चल रही थी पहले 2 साल में, लोगों को इतने वीज़े मिले हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके गिरदोनवा में अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बाकी जगह बहुत सारे लोगों को मल्टीपल वीज़े जो बाई डिफ़ॉल्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट यानी 10-10 साल के वीज़े भी लोगों के लगे हैं। तो ये एक किस्म की लॉटरी थी और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। ऐसा पहले नहीं था। पहले आपको सर्टन पीरियड ऑफ टाइम का 1 साल का मिल गया, 6 महीने का मिल गया। तो जो पॉलिसी पहले चल रही थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो जो मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा था 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, टिल द एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, उसको रोक दिया जाए। और अब जो नई इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, उसके हिसाब से अब अगर कहीं से भी कोई कैनेडियन विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाएगा तो उसमें बाकायदा एक प्रोसेसिंग जो उनका पहले से एक तरीकाकार था कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्या है और किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं, फिर उसमें आपके पास फंड्स कितने हैं। प्रोविज़न ऑफ फंड जो है उसको भी देखा जाएगा। और फिर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है कि आपके पहले से वीज़े कोई रिजेक्ट हुए हैं, आपने कितनी बार एप्लीकेशन दी है। अच्छा, इसमें बड़ी पॉइंट की बात है कि कुछ लोग मायूस हो जाते हैं कि जी मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अब मैं दोबारा कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, यानी उसको रिकन्सिडर करते हैं कि पहले क्या रीज़न थी, अब किस वजह से आप जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर आपका जो इनविटेशन है, लेटर है, उसकी बड़ी अब इम्पोर्टेंस होगी। तो इसलिए ये एक नया सारा सिनेरियो क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने। उसका मकसद ये है कि लोगों का जो एक फ्रीक्वेंट या एक आज़ादाना पॉलिसी थी कि 10-10 साल के, जैसे अमेरिका में भी मल्टीपल एंट्रीज के वीज़े इशू होते हैं, लेकिन यूरोप जो है वो नहीं देता, वो सिंगल एंट्री के होते हैं। तो अब कनाडा में भी इसी तरह की कोई प्रैक्टिस होने जा रही है। जहाँ कहीं से भी आप अप्लाई करेंगे, ख्याल रखें कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और आपके पास जो फंड्स हैं उसके हिसाब से जो वीज़ा ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि कितनी देर इसने रहना है, कहाँ कब वापस आना है। वो उस प्लान के हिसाब से आपको सिंगल एंट्री वीज़ा भी दिया जा सकता है। उसके बाद अगर आप के पास पहले से 10 साल का वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, तो उस मामले में भी मुहतात होना पड़ेगा उन दोस्तों को जिनके पास मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा लगा हुआ है, क्योंकि आपका आना जाना जो है ना उसको भी अब मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं ये यहाँ पे आके असैलम तो नहीं अप्लाई कर देंगे या इनका मूड क्या है। तो सवाल जवाब जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये
پاسپورٹ پہ 10 سال کا ویزا لگا ہوا ہے یا ملٹیپل انٹریز کا ہے، وہ بھی ہوشیار رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ویزا جو ہے وہ آپ کا ریووک کر دیں یا کینسل کر دیں۔ تو اس لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اپنا ویل پلانڈ کریں۔ اگر آپ نے کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس میں پراپر معلومات دیں، کیونکہ ویریفیکیشن جو ہیں اس کو بھی اب جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ لوگ جو یہاں آنے کے لیے اپنے جو فارم فل کرتے ہیں اس میں بندہ میٹرک بھی نہیں ہوتا، تو وہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ BA پاس لکھ دیتے ہیں یا MA لکھ دیا۔ تو اگر جو یہاں لوگ آئے ہیں پہلے، تو انہوں نے یہاں آ کے جو اگر جو ورک پرمٹ لیا یا اور چیزیں لی ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے یہ جو انٹریز تھیں یا جو انہوں نے معلومات دی تھیں وہ مصیبت بن گئی ہیں۔ تو اب یہ تو بات ختم ہو گئی کہ آپ وزٹ ویزے پہ کینیڈا آئیں گے تو اس کو کنورٹ کروا لیں گے ورک ویزا میں، یا یہاں پہ اسائلم اپلائی کر دیں گے یا کسی اور پرپز کے لیے۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ بہت سخت ہو گئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں آ کے اسائلم اپلائی کر دی اور یہیں رہ گئے۔ تو اب گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی جو نرمی تھی اس کا جن لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، اب وہ اس معاملے میں سختی کر رہے ہیں۔